पर चलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठे सूक्त का जो दूसरा मंत्र है वह कहता है युञ्जन्त्यस्य कामया हरि विपक्षसा रथे शोणा धृष्णु नृवाहसा। चलिए मित्रों, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। युञ्जन्त्यस्य अर्थात वे इसके लिए जोड़ते हैं। कामया अर्थात कामना या इच्छा। हरि, हरि का अर्थ होता है हरना या घोड़ों को भी हरि बोला जाता है। विपक्षसा रथे अर्थात दूसरे पक्ष का रथ। मित्रों, इसका एक अर्थ और होता है कि दूसरी तरफ जाना, ठीक है, गलत दिशा में जाना। शोणा अर्थात रक्तवर्ण। धृष्णु अर्थात साहस या शक्ति। नृवाहसा अर्थात मनुष्य की शक्ति से संचालित। मित्रों, अब हम इस मंत्र को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऋषि कह रहे हैं हमारी इंद्रियां हमसे इसलिए जुड़ी हैं ताकि वे हमारी कामनाओं को, हमारी इच्छाओं को गलत दिशा में जाने से रोक सकें। मित्रों, यहाँ पर हमने पिछले मंत्र में हमने बात करी थी कि हमारी इंद्रियां हमारी अंतरात्मा से जुड़ी हों, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं हमारी अंतरात्मा से जुड़ी होंगी तो वे गलत दिशा में जाने से हम उसको रोक सकते हैं, यानी कि हम पथ भ्रष्ट होने से उनको रोक सकते हैं। अपनी इंद्रियों को, हम अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद नहीं छोड़ेंगे, उनको गलत दिशा में जाने से रोकेंगे। कौन? हमारी अंतरात्मा। मतलब हमारी अंतरात्मा का हमारी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं? मनुष्य के रक्त में यह साहस और शक्ति है। इसका अर्थ क्या है मित्रों? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अगर साहस करे, थोड़ा पुरुषार्थ करे तो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है। मित्रों, कई बार हम अपनी इंद्रियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम अपनी इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ ऋषि ये कह रहे हैं कि यदि मनुष्य चाहे थोड़ा सा पुरुषार्थ करे, थोड़ी सी कोशिश करे तो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है। मित्रों, अगर हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हमारे ऋषियों ने इसके बारे में बहुत चर्चा की है हमारे शास्त्रों में। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है अगर थोड़ा सा प्रयास करे।